Hello, my dear students. So, this is part second of History, class 8th, chapter 2, explanation of MP board book. इसके पहले बेटा हमने चैप्टर 2 का ही फर्स्ट पार्ट देखा था वीडियो का, जिसमें मैंने आपको पेज नंबर 17 एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ड्यूअल रूल इन बंगाल जो था वो हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा था कि वो एक्ट जो है किस तरह से उसे अप्लाई किया गया, उस एक्ट में क्या सारी चीज़ें थी। ऑल दीज थिंग्स वी हैव गॉन थ्रू इट। ओके, आज हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के डीमेरिट्स क्या थे। ठीक है, व्हाट वर द नेगेटिव थिंग्स दैट वर देयर इन दिस एक्ट। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब ये एक्ट बनाया गया, इससे ये पता चला कि पहली बार जो ब्रिटिश सांसद है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की इंटरनल अफेयर्स, आंतरिक जो उनकी चीज़ें हैं उसमें इंटरफेयर किया, उसमें हस्तक्षेप किया। अब एक्ट किस लिए बनाया गया था? एक्ट इसलिए बनाया गया था कि भाई जो कंपनी है उसके काम करने का तरीका सुधरे, उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो ठीक हो जाएं, लोगों को एक्सप्लॉइट ना करें, ऐसा सब कुछ सोच के ये एक्ट बनाया गया था। लेकिन इस चीज़ ने काम नहीं किया। गवर्नर जनरल और उनके जो काउंसिल थे, काउंसिल का मतलब होता है जो 4-5 लोगों की एक कमेटी होती है जो किसी ऑफिसर को असिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये काउंसिल जो था गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए आया था, उन्हें असिस्ट कर रहा था। तो खुद गवर्नर जनरल और उनका काउंसिल इस एक्ट से डिसएग्रीड थे। ठीक है, इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू टेक एनी डिसीजन, क्योंकि एक्ट जो था उस एक्ट के अकॉर्डिंग इन्हें ब्रिटिश सांसद में जो भी रूल्स बनाए गए थे वो फॉलो करने थे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे, वो अपनी ही चलाना चाहते थे। ठीक है, इससे एक्ट के थ्रू क्या हो रहा था, गवर्नर जनरल का जो फ्रीडम था, जो आज़ादी थी, वो क्या हो रही थी, वो रुक रही थी। ठीक है, और वो आज़ादी अपनी रोकना नहीं चाहते थे, वो तो सिर्फ लूटपाट मचाना चाहते थे। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया था, जिसमें लेकिन ज्यूरिसडिक्शन जो न्याय प्रणाली जो थी वो फिक्स नहीं थी। ठीक है, अब फिक्स इसलिए नहीं थी बेटा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी तो उन्हीं ने ही बनाया था, है ना। इस मैटर में जो था डिसीजन, कोई फिक्स डिसीजन नहीं आ पाया था। एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल राइट्स वर नॉट क्लियर। अब जब सवाल उठे तो ये भी बातें आई कि भाई ये किस चीज़ पर रोक टोक लगाई जा रही है और क्यों रोक टोक लगाई जा रही है। मतलब जो एम्प्लॉयज़ थे, जो ऑफिसर्स जो थे कंपनी के, वो सामने कुछ और दिखाते थे और अपने गवर्नमेंट को कुछ और दिखाते थे। ठीक है, मतलब ड्यूअल फेस रखते थे। अपने गवर्नमेंट को ये बताते थे कि हम यहाँ अच्छे से काम कर रहे हैं, बट इन एक्चुअली में वो अपनी ही जेबें भर रहे थे। गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव सोवेरियन राइट ओवर अदर प्रेसिडेंसीज। गवर्नर जनरल को ये भी अधिकार नहीं था कि वो सोवेरियन राइट बता सकें दूसरे संभागों में। सोवेरियन राइट का मतलब है बेटा कि मतलब जैसे कि एक एरिया वो उनका है, गवर्नर जनरल का है, तो किसी दूसरे एरिया को भी वो अपना नहीं बता सकते। ठीक है, इसके लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, या तो फिर वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी राजा साहब हैं उनकी। ठीक है, संप्रभुता जो है इसका अधिकार उन्हें नहीं मिला था कि वो किसी की भी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम पिट्स एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग्स। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी गलतियां थीं, जो भी कमियां थीं, उन्हें पूरा करने के लिए फिर से ओके, सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द डिस्टर्बेंस। तो बेटा जो भी कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में, उन कमियों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया एक्ट बनाया। ठीक है, जिसे नाम दिया पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, क्यों बनाना चाहते थे वो एक्ट इसलिए बनाना चाहते थे ताकि कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, काम करने का तरीका है, वो क्या हो, और एफिशिएंट और एफिशिएंट हो, काबिल हो, और वो लोग रिस्पॉन्सिबल बने। कौन? कंपनी के अधिकारी। इसके लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे उस समय के, विलियम पिट, इन्होंने एक अपने ही नाम से एक एक्ट बनाया, पिट्स इंडिया एक्ट। कब बनाया? 1784 में। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं हम। ये ब्लू बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेटिव दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। द एक्ट विच गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इन 1784 इज़ नोन एज पिट्स इंडिया एक्ट। तो एक जो एक्ट की बात हम यहाँ कर रहे हैं, इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के सारे जो भी इंटरनल अफेयर हैं, जो मैटर है, उनके जो आंतरिक मामले हैं, मसले हैं, उन पर पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार हो चुका था इस एक्ट के बाद। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि इस एक्ट में क्या कुछ दिया हुआ था। तो एक्ट में ये था बेटा कि कंपनी के सारे जो अधिकार हैं, कंपनी के सारे जो मसले हैं, वो कौन देखेगी? अब ब्रिटिश सरकार देखेगी। ठीक है, अब ये जो न्यू लॉ आया, नए कानून आया, इसके अंतर्गत 6 लोगों का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। कंपनी तो थी ही, लेकिन ब्रिटिश संसद ने अपने तरीके से एक 6 लोगों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। बेटा कंपनी भी इन्हीं की थी। ठीक है, कंपनी किसी दूसरे देश से नहीं आई थी, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे वर्किंग अलग अलग एरिया की अलग अलग वर्किंग लोग देखते हैं, वैसे ही चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। हालांकि सरकार ने ही कंपनी को भेजा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लेकिन कंपनी यहाँ पर, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो अपने तरीके से काम कर रहे थे, है ना। तो ये चीज़ें हुई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसलिए बनाया गया ताकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज टू गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डायरेक्टर्स को वर्क करना सिखाना, भारत में अच्छी सरकार बनाना, इन सब के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क टू कंट्रोल द अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्मी एंड रेवेन्यू। भारत के मसलों पर काम करना, भारत की जो सेना है उस पर काम करना, भारत में जो रेवेन्यू मिलता है उस पर काम करना, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। बोर्ड वॉज गिवन पैरामाउंट राइट्स रिगार्डिंग इंस्पेक्शन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये बोर्ड जो थे, इन्हें आला दर्जे के अधिकार मिले थे कि भाई आप भारत देश के किसी भी कोने में जाके आप इंस्पेक्शन करो, छानबीन करो, जांच करो, उन्हें निर्देश दो, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को भी अब आपको ही देखना है, भारतीय जो राजतंत्र है उसको भी आपको ही देखना है। एक्ट रिस्ट्रिक्टेड द कंपनी फ्रॉम इंडल्जिंग इन वॉरफेयर इन इंडिया। इस एक्ट के बाद कंपनी के पास ये अधिकार नहीं था कि कंपनी भारतीय सेना को किसी भी लड़ाई झगड़े में झोंक सके। ठीक है, एक्ट में साफ साफ ये मेंशन किया गया था, एक्सपेंशन ऑफ रूल वॉज अगेंस्ट द पॉलिसी। एक्सपेंशन करना मतलब जो भी ये जो कंपनी अभी तक कर रही थी कि हमने अपना यहाँ पे काम फैला लिया, हमने अपना वहाँ पे काम फैला लिया, अब ये चीज़ हमारी है, अब वो चीज़ हमारी है, ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। ऑनर एंड विल ऑफ दिस नेशन बट द इंग्लिश फ्लाउटेड इट। ठीक है, एक्ट में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी बेटा, ये एक्ट में लिखी हुई थी, और ये क्यों लिखी हुई थी? ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखी हुई थी। ठीक है, एक्ट में ये भी लिखा था कि इस देश की जनता का आप सम्मान करेंगे, इस देश की जनता को आप एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। ठीक है क्या? लेकिन ये सारी चीज़ें फॉलो हुई नहीं, ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं हुई। इंग्लिश फ्लाउटेड इट, इन सब चीज़ों का उल्लंघन कर दिया गया। 1784 में गवर्नर जनरल जो थे, इन्हें भारत का शासक बना दिया गया, रूलर बना दिया गया। ही गवर्न द कंट्री थ्रू आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड जुडिशरी। इनकी हेल्प के लिए कौन कौन आ गए थे? आर्मी थी, पुलिस थी, सरकारी अधिकारी थे, न्याय प्रणाली थी। ठीक है, तो बेटा अब हम अभी तक के चैप्टर्स में हमने जो भी देखा, अभी तक के एक्सप्लेनेशन में, वीडियोस में, हमें ये समझ में आया कि किस तरह से जो अंग्रेज़ थे धीरे धीरे करके हमारे देश को अपनी जकड़ में ले रहे थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। इसके बाद जो आएगा आपका वो पार्ट 3 रहेगा। ओके।